आखिर क्यों हुआ था ब्रह्मा और विष्णु के बीच सबसे प्रलयकारी युद्ध? क्या है इस युद्ध की सच्चाई? आज के इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। आखिर क्यों त्रिदेवों में से दो देव यानी कि पालनकर्ता विष्णु और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध का परिणाम आखिर क्या हुआ? चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग शैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचे। आंखें बंद होने के कारण भगवान विष्णु को ब्रह्मा के आने का पता नहीं चला। वो सो ही रहे थे। यही देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और ब्रह्मा जी विष्णु जी से बोले, मेरे आने के बाद भी तुम सोए हुए हो जबकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। उसी समय विष्णु जी ने आंखें खोली। ब्रह्मा जी के मुख से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर उन्हें भी गुस्सा आ गया, लेकिन फिर मन को शांत कर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रिय, आपका स्वागत है और किस बात को लेकर आप क्रोधित हो रहे हैं? विष्णु जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे विष्णु, मैं जगत के साथ साथ तुम्हारा भी संरक्षक हूं। पूरे जगत में मेरा सम्मान किया जाता है, फिर तुम मेरा अपमान कैसे कर सकते हो? तब विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम तो भली भांति जानते हो कि मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। तुम भी मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हो और मैं तुम्हारा पिता हूं, इसीलिए तुम्हारे सारे कथन झूठे हैं। विष्णु जी के इतना कहते ही ब्रह्मा जी का क्रोध और बढ़ गया और वह खुद को श्रेष्ठ बताने लगे। कुछ देर तो दोनों के बीच में बहस छिड़ गई, लेकिन उसके बाद दोनों हथियार निकालने पर आतुर हो गए और उसके बाद दोनों के बीच भयंकर प्रलयकारी युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के शुरू होते ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर ब्रह्मा जी पर बाणों की वर्षा करने लगे। इधर ब्रह्मा जी भी विष्णु जी पर तीर बरसाने लगे। इस तरह दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मा जी पर अपने बाणों का कोई असर न होते देख विष्णु जी ने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र से प्रहार किया, जिससे बचने के लिए ब्रह्मा जी ने पशुपास्त्र चला दिया। दोनों अस्त्रों के टकराव से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच का युद्ध टला नहीं, चलता ही रहा। युद्ध का कोई भी परिणाम ना निकलता देख सभी देवी देवता डर गए और स्वर्ग से कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुंचे। कैलाश पर्वत पहुंचकर देवताओं ने शिव जी को विष्णु और ब्रह्मा जी के युद्ध के बारे में बताया और किस तरह से इसे रोकने के लिए कहा। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, मुझे इस युद्ध की जानकारी पहले से है। ये दोनों खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए व्यर्थ ही युद्ध कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि मैं स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाकर इस युद्ध को रोकूंगा। इसके बाद शिव जी युद्ध के मैदान की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने दोनों के बीच अग्नि के विशाल स्तंभ का रूप ले लिया। यह देख दोनों के दोनों हैरान रह गए और एक दूसरे से पूछने लगे, आखिर ये है क्या? हमें इसका पता लगाना होगा। इसके बाद दोनों ने निर्णय लिया, जो इस स्तंभ के सिरे का पहला पता लगाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। और दोनों स्तंभ के सिरे का पता लगाने निकल पड़े। विष्णु जी ने स्वर का रूप धारण कर जड़ खोदने लगे और हंस रूप में ब्रह्मा जी ने ऊपरी सिरे को खोजना शुरू किया। कई साल बीत गए, लेकिन ना तो विष्णु जी को उस अग्नि स्तंभ की जड़ मिली और ना ही ब्रह्मा जी को ऊपरी सिरा। अंत में विष्णु जी युद्ध के मैदान में वापस आ गए। विष्णु जी वापस युद्ध के मैदान में आए, ये देखकर ब्रह्मा जी भी वापस आने लगे। तभी रास्ते में उन्हें केतकी का फूल गिरते हुए दिखाई दिया। तो ब्रह्मा जी ने फूल से पूछा, हे फूल, तुम गिर क्यों रहे हो? इसका ऊपरी सिरा कहाँ है? तब केतकी फूल ने जवाब दिया, मैं तो इस अग्नि स्तंभ के बीच से कहीं सालों से नीचे गिर रहा हूं, इसीलिए मैं नहीं जानता कि इसका शीर्ष कहाँ है। तब ब्रह्मा जी ने उसे कहा, हे केतकी, अब से मैं जैसा कहूं तुम्हें वैसा ही करना होगा। मेरे साथ नीचे चलो, जो कि मैं विष्णु को बताऊंगा, तुम्हें उसकी गवाही देनी है। इतना कहकर ब्रह्मा जी केतकी के फूल के साथ युद्ध स्थल पर पहुंचे, जहां विष्णु जी निराश बैठे थे।
ब्रह्मा जी के पूछते ही विष्णु ने उनसे कहा कि मैं इस जड़ को नहीं खोज पाया। यह सुनकर ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि वो अग्नि स्तंभ के ऊपरी सिरे को खोज चुके हैं और इस झूठी बात की गवाही केतकी फूल ने भी दे दी। तभी विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को खुद से श्रेष्ठ मानते हुए उनकी पूजा की। ब्रह्मा जी के झूठ से क्रोधित होकर शिव जी तुरंत अपने असली रूप में आ गए। शिव जी को देखकर विष्णु जी खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। यह देख शिव जी ने विष्णु से कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूं। आपने श्रेष्ठ बनने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया, इसीलिए आप भी मेरे जितने ही पूजनीय होंगे। और ब्रह्मा जी को अहंकार का दंड देने के लिए उन्होंने भैरव को उत्पन्न किया और भैरव को ब्रह्मा जी के उस मुख को काट देने के लिए कहा जिससे उन्होंने झूठ बोला था। यह सुन विष्णु ने भगवान शिव से ब्रह्मा जी को क्षमा कर देने के लिए कहा। विष्णु की स्तुति पर शिव जी ने ब्रह्मा जी को माफ कर दिया, लेकिन साथ ही ये श्राप भी दिया कि आपको ना तो कोई सम्मानित करेगा और ना ही आपकी पूजा होगी। और केतकी फूल को शिव जी ने अपने गले से त्याग दिया। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी शिवलिंग पर केतकी फूल नहीं चढ़ाया जाता। इसी चक्कर में ब्रह्मा जी का कभी भी पूजन नहीं होता और कभी भी शास्त्रों में अगर आप ज्ञान की बातें करेंगे, ध्यान की बातें करेंगे तो वहां ब्रह्मा जी का ज्यादा जिक्र आपको नहीं मिलेगा। और विष्णु जी भगवान शिव के ही समान पूजनीय माने जाते हैं। तो दोस्तों ये था भगवान विष्णु और साथ ही साथ भगवान ब्रह्मा के बीच हुए महाप्रलयकारी युद्ध का नतीजा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति।